सनातन धर्म में धन, संपदा और खुशहाली की देवी माँ लक्ष्मी को भला कौन नहीं जानता है। सप्ताह में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है, देवी दरिद्रा अर्थात देवी अलक्ष्मी। गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी है देवी दरिद्रा। माँ लक्ष्मी को सभी अपने घर में आमंत्रित करते हैं, जबकि इसके विपरीत दरिद्रा को कोई अपनाना नहीं चाहता है। माँ लक्ष्मी का मनमोहक स्वरूप लाल कपड़ों में आभूषणों से सुसज्जित कमल पर विराजमान सोने और अन्न से भरा कलश हाथों में दिखता है। माँ लक्ष्मी को बहुत चंचल माना जाता है, इसलिए उनको एक जगह पर बिठाए रखना कठिन कार्य है। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति की देवी है। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी दरिद्रा को गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। पुराणों में किए गए वर्णन से पता चलता है कि देवी दरिद्रा के बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं और वो हमेशा काले वस्त्र धारण किए रहती हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के पहले दरिद्रा की उत्पत्ति हुई, इसीलिए देवी दरिद्रा को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी और देवी दरिद्रा दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो, हमारे पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। अतः श्री विष्णु ने कहा, देवी आप चिंता न करें, आज से आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करें। जो आज्ञा प्रभु। इस तरह दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। एक बार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा रखी। देवी लक्ष्मी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। प्रभु, आप मुझे पति रूप में मिले तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है, परंतु बड़ी बहन कुंवारी होते हुए छोटी बहन कैसे विवाह कर सकती है? उनके विवाह के उपरांत ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। अच्छा तो फिर बताओ दरिद्रा, तुम कैसा वर पाना चाहती हो? मैं तो ऐसा पति चाहती हूँ जो कभी पूजा पाठ न करे, वह मुझे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई पूजा पाठ न करता हो। भगवान विष्णु दरिद्रा की बातों को सुन रहे थे। इसके पश्चात उन्होंने दरिद्रा का विवाह उद्दालक नाम के ऋषि से करवाया। जब ऋषि देवी दरिद्रा को लेकर अपने आश्रम में गए तो दरिद्रा ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। नहीं स्वामी, मैं आपकी इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकती। पर क्यों दरिद्रा, तुम्हें मेरे आश्रम में कैसी परेशानी है? अभी तो तुमने मेरे आश्रम को देखा तक नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हो, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हो और जहाँ रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हो। जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती हो। पर इस आश्रम को देखकर तो लगता है कि यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रोज भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। ऐसे स्थानों पर मैं प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे घरों में मेरी छोटी बहन देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। अब दरिद्रा की शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य न होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान न मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु ने पुनः लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूंगी। ठीक है देवी लक्ष्मी, धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य न होता हो, इसलिए मैं अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा व उसके पति को दे दूंगा। उसी दिन से हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है।
माँ लक्ष्मी को जहाँ मिष्ठान और मीठी वस्तुएं पसंद है, वहीं देवी दरिद्रा को खट्टी और तीखी चीजें प्रिय होती हैं। कहा जाता है कि इसलिए ही घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है, क्योंकि इससे देवी दरिद्रा तृप्त होकर घर के बाहर से ही लौट जाती हैं और वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसकी क्या सेवा करेंगे? अरे, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियां हैं, वहाँ एक और सही। और उसने आपको पिता कहा है। अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा, तो वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है, भिक्षा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बिटिया बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन, कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ, आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी। और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो,